नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक और योजना विद्या संबल योजना के बारे में। जी हां, इसमें आपको बिना परीक्षा के नौकरी मिलती है, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। विद्या संबल योजना स्कूल लेवल पर भी रहती है, कॉलेज लेवल पर भी रहती है, लेकिन आज हम बात करेंगे कॉलेज लेवल पर। यहाँ पर फॉर्म शुरू हो गए हैं। अब काफी विद्यार्थी सवाल करेंगे, 2 दिन पहले ही आपने वीडियो डाला था जिसमें बोला गया था कि विद्या संबल योजना राजस्थान से हटाई जा रही है, बंद किया जा रहा है, 5 साल के लिए यहाँ पर लगाया जा रहा है कॉलेज लेवल पे तो लेक्चर्स को। लेकिन अभी आज फिर से आप कह रहे हैं कि विद्या संबल योजना के फॉर्म शुरू हो गए। तो देखो भैया, वो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आने वाले समय के लिए बातें की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है कॉलेज शिक्षा के तहत ही। यहाँ पर 51 कॉलेज ऐसी हैं जहां पर पूरे राजस्थान की बात हो रही है। पूरे राजस्थान के 51 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर जो संस्कृत कॉलेज हैं उनमें आवश्यकता है प्रोफेसर्स की, क्योंकि सेमेस्टर लगा हुआ है, अन्य कोर्सेज हैं, वहां पे भी स्टाफ की कमी है। इसके चलते समय पर सिलेबस पूरा हो सके, यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई है कि लेक्चर्स को अपॉइंट किया जा रहा है भैया एक सेशन के लिए। उसके फॉर्म यहाँ पर शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, कितने पैसे मिलेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी। अब संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत है, क्या संस्कृत सब्जेक्ट वाले ही लगा सकते हैं, फिर अन्य भी लगा सकते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। क्लियरली आपको बोल देता हूं भैया, डिपेंड करेगा कि आप जिस कॉलेज का फॉर्म लगाना चाहते हैं, यहाँ पर जो कॉलेजों के नाम दिए हैं उसमें किस सब्जेक्ट की सीटें खाली हैं, उसी सब्जेक्ट से आपका पीजी होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट से आपका नेट पास होना चाहिए। बिल्कुल आप यहाँ पर इसमें फॉर्म लगा सकते हैं और बिना परीक्षा के नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह अस्थायी नौकरी होने वाली है, यह केवल 1 साल के लिए ही रहेगी। यह विशेष इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहने वाली है। चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ये अपडेट है भैया, देखो आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से। यहाँ पर बोला गया है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में हम सहायक आचार्य लगाना चाहते हैं, महाविद्यालय शाखा के लिए बोला गया है। ठीक है, फॉर्म इसकी शुरू हो चुके हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई सेवानिवृत्त वाले भी लगना चाहें तो भैया लग सकते हैं, नहीं तो बाकी जिन्होंने नेट सेट पास कर रखा है, जेआरएफ पास कर रखा है, वो भी लग सकते हैं। योग्यता के बारे में डिटेल से समझाऊंगा, उसको भी समझेंगे। ठीक है भैया, अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गैस फैकल्टी के रूप में महाविद्यालयों को आवंटित विषयवार पदों पर ही लगाया जाएगा। यानी कि जिस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट की आवश्यकता है उसी वाले को ही लगा सकते हैं। ऐसा ना हो कि भाई मेरा हिस्ट्री है और कॉलेज में सीट इंग्लिश खाली है, मैं वहाँ पे फॉर्म लगा दूँ, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टीचर होगा आपके सब्जेक्ट का। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो सब्जेक्ट है वहाँ पे सीट खाली होनी चाहिए दूसरे कॉलेज में। ठीक है भैया, व्यक्तियों से रिलेटेड बातें हो गई। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया। आपको संबंधित महाविद्यालय में लास्ट डेट तक फॉर्म जाके भर के उसको सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद में वरीयता का निर्धारण होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा फाइनल उसके लिए कि भाई आपका नाम आ गया लिस्ट में, तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक बार फिर से करवा दीजिए और फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा 1 साल के लिए। चलते हैं डेट्स की तरफ। ये रही डेट्स भैया। 3 सितंबर को विज्ञप्तियों में रिक्तियों का प्रकाशन, बिल्कुल मेरे पास नोटिफिकेशन है, कल रात को ही जारी हो गया था। ठीक है, 3 सितंबर से 8 सितंबर तक महाविद्यालय समय में आपको आवेदन करने की तिथि दी गई है। ये फोरम है जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की वेबसाइट पर भी मिलेगा, संस्कृत कॉलेज शिक्षा वाले पे ना, और टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, वहां से देख के। दूसरी बात करें, इसी समय के बीच में 3 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में ही 8 सितंबर के बीच में ही आपको कॉलेज जाकर या फॉर्म जमा करवा के आना पड़ेगा। ठीक है भैया, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उससे पहले बात करेंगे हम योग्यता के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए होती है, या तो आप नेट पास होनी चाहिए, नेट नहीं हो तो सेट पास होने चाहिए, सेट नहीं हो तो जेआरएफ पास होना चाहिए। इन तीनों चारों में से कुछ ना कुछ आप पास होने चाहिए। अगर आप पास हैं तो बिल्कुल यहाँ पर पढ़ा सकते हैं कॉलेजों में। काफी विद्यार्थी क्या होते हैं जिनका नेट पास होता है, वो अनुभव लेने के लिए भी पढ़ाने चले जाते हैं, तो वो भी अच्छी चीज है। लेकिन अभी सामने आपके टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का भी होगा 2025 में, यहाँ पर दिसंबर में एग्जाम भी है, तो काफी विद्यार्थी कहेंगे अभी स्किप भी करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा काम था आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देना। 2 दिन पहले भी एक नोटिस आया था कि 5 साल के लिए कर दिया जाएगा आने वाले समय में, उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई। अब यहाँ पर ये अपडेट आई है, इसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आने वाले समय में जो नोटिफिकेशन होंगे उसके बारे में जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भैया, ये बातें हो गई। 800 रुपए आपको यहाँ पर मिलेंगे, किस चीज के, एक तालांश के आपको 800 रुपए मिलेंगे, यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है भैया, और इस तरीके से आपको दिया जाएगा 1 घंटे का आपको 800 रुपए मिलेगा यहाँ पर।
ठीक है, सिलेबस आपको कंप्लीट करवाना है और रखा भी तब तक ही जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं, मतलब कि जब तक विद्यार्थियों के एग्जाम नहीं हो जाते, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको रखा जाएगा, यानी 1 साल के लिए, 1 सेशन के लिए आपको रखा जाएगा। ठीक है, डेट्स का पता चल गया। इसके बाद में जानते हैं कौन कौन सी जानकारी और है। एक सेकेंड भैया, यहां पर हाँ जानकारी ये रही। ठीक है भैया, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने समय से प्राप्त आवेदन की सूची प्रकाशित करना। 9 तारीख को आपकी लिस्ट लगेगी कॉलेज में, 10 से 11 तक डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, सूची बन जाएगी अस्थायी। 12 तारीख को आपत्तियां मांगी जाएंगी। 13 सितंबर को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। 15 से 16 सितंबर तक अंतिम वरीयता सूची बना दी जाएगी। 17 तारीख को गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यारंभ की अंतिम तिथि हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, यानी आप शुरू कर सकते हैं। स्थान रिक्त रहने पर वापस से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो ये डेट्स थी जिसके बारे में मैंने जानकारी आपको दी है भैया। ध्यान रहे, पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर सूची प्रकाशित हो जाएगी हर कॉलेज के द्वारा 9 सितंबर को। अगर आपका नाम आता है तो फिर कॉलेज से आप कॉन्टैक्ट रखेंगे, लगातार अपडेट्स कॉलेज आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा। जिसके पास शास्त्री से स्नातक है उसको अलग से स्कोर मिलेगा, जिसके पास नेट है, पीएचडी है, उसको अलग से स्कोर मिलेगा, जिसके पास ये सब डिग्रियां नहीं है ये सारे कोर्स, तो आपको उस हिसाब से मतलब कि आपका वरीयता निर्धारण होने वाला है। ठीक है, कॉलेजों की बात करें, स्क्रीन पर देख लीजिए भैया, 16 कॉलेज ये रहे, 20 कॉलेज ये रहे। इस तरीके से जहां जहां संस्कृत कॉलेज है उनका नाम दिया हुआ है। ये देखो, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय मारवाड़, ये हमीरगढ़, नारेड़ा, जोजावर, कारुंडा, डीडवाना, प्रतापगढ़, बाड़मेर, गंगानगर, पूरे राजस्थान की बात हो रही है। जहां पर भी ये संस्कृत के कॉलेज हैं भैया, उन सभी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं। तो ये बड़ी अपडेट थी आपके लिए, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई दी है। विद्या संबल योजना के फॉर्म चालू हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कोई लगाना चाहता है लगा सकते हैं। आप संस्कृत शिक्षा से नहीं है, संस्कृत से नहीं है सब्जेक्ट, अगर आपका पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल की कहीं सीट खाली है तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ठीक है भैया, ये देखेंगे लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। आने वाले समय में से अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।